लोकगीतों से आप क्या समझते हैं? जो आम धारणा है वो ये है कि लोकगीतों का मतलब हमारे दैनंदिन जीवन, हमारी परंपराओं और हमारे उत्सवों पर मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं। तो कई बार शादियों में भी गीत होते हैं, या यूं कहें कि जीवन के हर क्षण में गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं। और भारत के हर प्रांत में, हर भाषा, हर बोली में उनके जो गीत होते हैं, हम उन्हें लोकगीत समझते हैं। लेकिन लोकगीतों में क्या स्वाधीनता की अनुगूंज मिल सकती है? सोच में पड़ गया ना। यही विचार मेरे दिमाग में भी था, लेकिन तभी मेरे हाथ में आई एक ऐसी किताब जिसे देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि ये संभव है। लोकगीत देशभक्ति, देश प्रेम, स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन को सशक्त बनाने वाले प्रमुख उपकरण के रूप में सामने आ सकते हैं। नमस्कार, मैं सुषमा त्रिपाठी कनुप्रिया हमेशा की तरह एक नई किताब के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मेरे हाथ में जो किताब है वो ये है, लोकगीतों में क्रांतिकारी चेतना। पुस्तक का नाम भी ऐसा है कि आप समझ गए होंगे कि ये जो किताब है वो क्रांतिकारी चेतना से ओतप्रोत लोकगीतों से भरी हुई है। लेकिन मेरी नज़र में यह एक उत्तर है जो लोग ये कहते हैं कि लोकगीत एक आम व्यक्ति के जीवन तक सीमित रहते हैं, देश तक नहीं पहुंचते। इसीलिए आज ये किताब मेरे हाथ में है। इसे लिखा है विश्वामित्र उपाध्याय ने। ये किताब मैंने पुस्तक मेले से खरीदी थी और इसे प्रकाशित किया है प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने। आमतौर पर हम सरकारी प्रकाशनों को चाटुकारिता का प्रतीक मानते हैं और उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो मत कीजिए। आपके आसपास जो भी प्रकाशन विभाग है या किसी भी सरकारी प्रारूप में, वो किसी भी सरकार का हो, किसी भी राज्य का हो, एक बार एक नज़र उठाकर देखिए, किताबें खोजिए, क्योंकि किताबें और अच्छी किताबें आपको कहीं भी मिल सकती हैं। तो आज मेरे हाथ में ये पुस्तक है और पुस्तक परिचय में आपके सामने मैं इसे लेकर हाजिर हूँ। विश्वामित्र उपाध्याय की पुस्तक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और किताब बहुत पुरानी है क्योंकि ये अगस्त 1997 की किताब है। आप प्रस्तावना देखिए, इसमें हर क्षेत्र, हर बोली के गीत मौजूद हैं। पूर्वांचल के लोकगीत हैं, उसमें अंगिका है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, नागपुरी है। फिर आते हैं मध्य व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकगीत। यहाँ गौर कीजिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकगीतों को मिक्स नहीं किया गया है। दोनों की जो अपनी अपनी जगह है उनको बरकरार रखते हुए जो लेखक हैं वो अपनी बात कहते हैं। तो हम थे मध्य व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकगीतों पर। अवधी, बुंदेली, बघेली, ब्रज, कौरवी। मध्य प्रदेश के जो लोकगीत हैं छत्तीसगढ़ी, मालवी, निमाड़ी, गोड़ी। पर्वतीय क्षेत्रों के जो लोकगीत हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली। हरियाणा और राजस्थान के लोकगीत हैं हरियाणवी, राजस्थानी। इसके अतिरिक्त न सिर्फ हिंदी प्रदेश बल्कि हिंदी प्रदेश से इतर
जो प्रदेश हैं उनके भी लोकगीत हैं। उसमें बांग्ला है, उड़िया है, पंजाबी है, गुजराती है, तमिल है, मलयाली है। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये किताब बड़े श्रम के साथ लिखी गई है। देखने में भले ही बहुत मोटी ना हो, लेकिन जितनी भाषाओं, जितनी बोलियों का समावेश इस पुस्तक में है, ये जो किताब है देखकर ही लगता है कि इसे लिखने में कितना परिश्रम किया गया होगा। चलिए हम प्रस्तावना पे आते हैं। और इसमें मूलतः जो है, ये अगर हम दूसरे पैरा पे आते हैं तो इसमें लोकगीत के बारे में कहा गया है कि लोकगीत मूलतः और सिद्धांततः जातीय और सामुदायिक रचनाएं हैं। इनका सर्जक, कलाकार एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज होता है। समूची जाति ही लोकगीतों की उद्भावना और पोषण का आधार होती है। एक विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों की वाणी ही धीरे धीरे लोकवाणी बन जाती है। उसमें क्रमशः नए अंश जुड़ जाते हैं और उसमें यदि कोई असामाजिक तत्व होता है तो उसका परिष्कार कर दिया जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रस्तावना बहुत लंबी है और इसमें आपको स्वाधीनता संग्राम से किस तरह से लोकगीत जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। हम आपके सामने जो 2-4 गीत जो हैं वो रखेंगे और तब आपको पता चलेगा कि हमारे लोकगीतों की जो विविधता है वो कितनी शक्तिशाली है और उसका जो रिश्ता है वो देश से कितना गहरा है। एक अंगिका लोकगीत सुनते हैं, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। हाँ आजाद त्वं अपनो प्राणे क आहुति दे के मातृभूमि के आजाद करैल हो, तोरो कुर्बानी हमें जिनकी भरना भूलबे, देश तोरो ऋणी रहते हैं। ये चंद्रशेखर आजाद को संबोधित है, उन्हीं को समर्पित है। इसका आशय यह है, हे क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद, तुमने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर मातृभूमि को स्वतंत्र करवाया। तुम्हारी कुर्बानी हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। देश तुम्हारा ऋणी रहेगा। अब हम आते हैं दूसरे गीत की तरफ। मैथिली लोकगीत हैं, 2 पंक्तियां हैं। उठो उठो भारत माता, धरियो न सगुन माँ, हाय रे जियरा, कहाँ गेलई बबुआ सुभाष, हाय रे जियरा। जो इतिहास नहीं कहता, जो शख्सियतें नहीं कहती, वो लोग कहता है। और आप इन गीतों को देखकर समझ सकते हैं कि अपने नेताओं से किस तरह से जनता जुड़ी हुई थी। अब हम यह देखते हैं कि ये सिर्फ सामाजिक गीत जो है, सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं उनका भी प्रतिवाद है। उन विषमताओं की जो पीड़ा है वो भी है। और यहाँ पे ये मैं पूर्वांचल के गीतों की ही बात कर रही हूँ, जिसमें मैथिली गीतों की एक परंपरा है। एक मगही का लोकगीत है, ये पृष्ठ 20 पर है। राम सिंहासन सिंह विद्यार्थी। कौने जतड़ में हो भारत, भेलो तू हो आजाद, सम्मत से रही हो भारत, करिह न हो विषाद। इसके बाद
भोजपुरी लोकगीतों पर हम आते हैं। सुंदर सुभूमि भैया तो राष्ट्रगीत ही माना जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सी गीत है, लोकगीत हैं, बहुत से लोकगीत हैं जिनमें एक है जिसमें बाबू कुंवर सिंह को स्मरण किया गया है। बाबू कुंवर सिंह तोहरे राज बिनु अबना रंगईबो केसरिया, इतते अइले घेरी फिरंगी, उतते कुंवर दुई भाई, गोला बारूद के चले पिचकारी, बिचुआ में होत लड़ाई। बाबू कुंवर सिंह तोहरे राज बिनु अबना रंगईबो केसरिया। ये गाथा है। अब हम पूर्वांचल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं और ये 61 नंबर पृष्ठ पर है। उस समय के जो संघर्ष हैं, उस समय के जो युद्ध हैं, उसी में है। उनका भी विवरण मिलता है, ऐसे विवरण जो इतिहास में उतने नहीं मिलते। इसमें राजा गुलाब सिंह का जिक्र किया गया है। 61 नंबर पृष्ठ है। अपनी गढ़ी से बोले गुलाब सिंह, सुन रे साहब मोरी बात रे, पैदल भी मारे सवार भी मारे, मारे फौजी बेहिसाब रे। बाकी गुलाब सिंह रहिया तोरी हेरू, एक बार दरस दिखावा रे। पहली लड़ाई खमनागढ़ जीते, दूसरी लड़ाई रहीमाबाद रे, तीसरी लड़ाई संडिलवा में जीते, जामू किना मुकाम रे। राजा गुलाब सिंह रहिया तोरी हेरू, एक बार दरस दिखावा रे। जो लोग ये समझते हैं कि ब्रज भाषा में सिर्फ ये भक्ति गीत ही लिखे गए या फिर अवधी में भी सिर्फ भक्ति गीत ही लिखे गए, उनको भी ये देखना चाहिए कि किस तरह से देश प्रेम की जो भावना है इन दोनों ही बोलियों में सामने आ रही है। एक अवधी गीत है जो कि महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हुआ था। मोरे चरखा का टूटे न तार, चरखवा चालू रहे, गांधी महात्मा दूल्हा बने हैं, दुल्हन बनी सरकार, चरखवा चालू रहे। सबरे वॉलंटियर बने बाराती, नौधा बना थानेदार, चरखवा चालू रहे। और इसमें बुंदेली गीत भी हैं। दरअसल ये किताब बहुत ज़रूरी किताब है, क्योंकि लोक गीतों को साहित्य समझा ही नहीं जाता है, उनको बहुत अलग किया जाता है, उनको हाशिए पर डाला जाता है। इतिहास की दृष्टि से भी लोक गीतों में या लोक कथाओं में जो बात कही जाती है उनको भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। लेकिन सत्य तो ये है कि लोक गीतों में इतिहास बोलता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आमतौर पे अभिजात्य मानने वाला साहित्य नहीं कहना चाहता, वो सारी चीज़ें वो लोकगीत में आती हैं, क्योंकि वो जनता की आवाज़ होती है। जनता की आवाज़ जो उसकी पहुंच भले ही दरबारों तक ना हो, लेकिन अपने हृदय में वो हर घटना को संजो कर एक रखती है और वो सारी चीज़ों को जो सत्य है उसे सामने लाती है। गौर करने की वाली बात है कि उस समय के जो विवाह गीत हैं उसमें भी ये स्वाधीन चेतना है। एक गीत है, रामा के दुआरा चंदन करे पेड़वा, मोतियन कर है वो, खिड़रा ओती तरी संजीवनी साजत, सजगे सुघर बारात रामा सज गए, सजगे सुघर बारात रामा सज गए, लक्ष्मण सज गए इंद्र के बारात, बेरी बेरी गरजत तुम ही लक्ष्मण के हमरे बारात न जाए, हमहू जवे अयोध्या से दूर, हमरे बराते जैल त मर जैल,
भूखिया पियसिया भूखिया, सहीबे पियसिया सहीबे। सहीबे बोलिया तुहार, सीता अस भौजी बियहि के, देखी औबे जनक दुआर, दुआर तुलसी का बिरवा, पमर लिखे भगवान। अब आते हैं ब्रज लोकगीतों पर। एक गीत है, उसमें कई बार अंग्रेज लुटेरे जो हैं स्वयं लुटते हैं, उनकी जो प्रसन्नता है वो एक लोकगीत में इस तरह से व्यक्त की गई है। फिरंगी लुट गयो रे हाथुस के बाजार में, गोरा लुट गयो रे हाथुस के बाजार में, टोप लुट गयो घोड़ा लुट गयो, तमंचा लुट गयो जाको चलते बाजार में। फिर हम आते हैं मध्य प्रदेश की ओर, और मध्य प्रदेश में भथरी बोली, उसमें बस्तर विप्लव का एक गीत है। सुना सुजन है सान सियान है, भूमि काल गीत गाई सुनई भी, कृपा करो मोके भगवान, काई के न जानी पीला लोक मोई। कोयरी कुचर पांगन नासन, करले आचे काय लाभ, रोजे दिनर अत्याचार ने खेत चेखला। मुझे ये जो किताब है वो ऐसा लगता है कि समूचे भारत के लोग को जोड़ने वाली किताब है। अब हम पर्वतीय क्षेत्रों की ओर आते हैं, और 171 नंबर पृष्ठ पर है, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की तारीफ है। यहाँ पे लिखा गया है, तिमिला को पात भैजी तिमिला को पात, नेहरू को राज भैजी जेठ में बरसात। बाजी जाला बाज भैजी बाजी जाला भाज, भारत माँ होएंगे भैजी, नेहरू को सुखकारी राज। ये बहुत उम्दा किताब है। और एक कुमायूनी लोकगीत की तरफ आए, 189 पृष्ठ पर हैं। अब देवता वरदैन है जाए हो, ओ भुग्याल देवो, अब देवा तुम्ही सेवा दिया विदा किया, ओ भुग्याल देवो। इतना ही नहीं, इसमें हरियाणा और राजस्थान की बात भी है। बस्ती राम के लोकगीतों में समाज सुधार पर बल दिया गया है। वो लिखते हैं, विद्या बिना यह देश हो गया बर्बाद, अंतरा पहले यहाँ होते थे सदाचारी, उनकी जगह पर हुए व्यभिचारी, बिगड़ गई सब बुनियाद, विद्या पढ़ो पढ़ाओ आपस में प्रीति बढ़ाओ, सुधर जाए सब औलाद। और एक जो पूरा पाठ है वो हिंदी इतर जो प्रदेश हैं उनके राष्ट्रीय जो लोकगीत हैं, और ये कौन नहीं जानता, एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी, हाशी हाशी पोड़ में फांसी, मागो देख पे भारतवासी। ओमा कलेर बोमा तोयरी करे, ताड़िए छिलाम लाइने धारे, मागो बड़ो लाट के मारते गिए, मार लो भारतवासी। ये खुदीराम बोस का जो गीत है उनके संबंध में है, और ये अनायास ही आपकी आंख में आंसू ला देगा। ये बांग्ला लोकगीत है। अब हम पंजाबी की ओर आते हैं। देह चरखे नु गहना लोड़ नहीं तो पादी, तेरे बाबा नु चलण नहीं दया गांधी दे चरखे ने। चरखे का गुणगान है यहाँ पर। मलयाली गीत भी हैं। क्षेत्र कवाटड़ल अय्यटे आज्ञाद, तुरन्नु तन्नु गांधी ऋषि, अतनी इन्ने कुयाई तुरननु तने किटट्टुकुम।
अर्थात मंदिरों के द्वार तुम्हारी आज्ञा से खोल दिए गए गांधी ऋषि, अब ये द्वार सदैव खुले रहेंगे। गांधी ऋषि। हमारे मन के द्वार भी हमारी परंपरा, हमारे स्वाधीनता के इतिहास के लिए हमेशा से खुले रहें। कोशिश कीजिए कि आपको ये किताब कहीं से मिल जाए। मेरे हाथ में तो आई है और मैं बहुत प्रभावित हूँ इससे। खास तौर से जो लोकगीतों पे शोध कर रहे हैं या लोकगीतों को जो कोई लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये किताब मस्ट रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप शोध नहीं कर रहे हो या आप एक साधारण व्यक्ति हो मेरी तरह, तब भी एक भारतीय नागरिक, एक भारतीय निवासी के, भारत के निवासी के यानी भारतीय के रूप में ये किताब आपको पूरे देश से जोड़ेगी। जुड़ना ही इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगली बार एक नई किताब के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सुषमा त्रिपाठी कनुप्रिया को दीजिए इजाज़त। और ऐसे रत्न अगर आपके पास हों, इस तरह के जो रत्न हो, तो हमें ज़रूर बताइए। आपका स्वागत है। और आपने कौन सी किताब पढ़ी इसके बारे में भी बताइए। धन्यवाद।